हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, इतने नहीं लेंगे। क्या सोच रहे हैं वो, तो क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। अभी उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। किन एनर्जीज में आपके लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। यही कार्ड आ रहा था, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं। तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और थोड़ा पार्ट हम कह सकते हैं लिब्रा, तुला राशि का भी है। हाँ, और यहाँ अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमारे पास नंबर्स में 3 की वाइब्रेशन है। यहाँ 3 नंबर स्ट्रांगली आया है। हाँ, सो 3 मानकर चलिए, 333 है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मार्च महीना, पिछले 3 महीने, 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। हाँ, अक्टूबर मंथ भी लग रहा है यहाँ पर, कुछ है अक्टूबर का भी हो सकता है, आप लोगों से कुछ कनेक्ट हो। अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास P है, E है, N T A C L E S H A N G M A N R B P H Q U E J D N W A R S F। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं आपके लिए, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका जो साथ रहा है, आप जिस तरह से लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे होगे, आप बहुत साथ देते होगे, बहुत फिक्र करते होगे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको मिस याद आ रही हैं। उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। आपकी जो प्योरिटी रही है, जो इनोसेंस रहा है, जिस तरह से आप एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड वे में इनके लिए अनकंडीशनल वे में हमेशा अपनी तरफ से जितना हो सकता था एफर्ट्स डालते थे इस रिश्ते को बनाने के लिए, इनका साथ निभाने के लिए, वो सब चीज़ें ये याद कर पा रहे हैं। बहुत कुछ याद आ रहा है। आपको कोशिशें कर रहे हैं ये भुलाने की, ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं करे। बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में उलझा कर रख रहे हैं, बहुत बिजी रख रहे हैं, फैमिली में बिजी रख रहे हैं, वर्क फ्रंट पर अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी यादें इनको ना आए। बाकी परिवार के साथ जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड किया है, आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको आपकी खुशियों को इस रिश्ते की पूरी तरह से इन्होंने बलि चढ़ाई है। इन्होंने मान लिया था कि ये रिश्ता एंड है, इनकी तरफ से ये चीज़ें खत्म हो गई, अब कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी एक ऐसी डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं समय कि जहाँ पर आपके इमोशंस, आपका साथ वापस से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो रहा है। आपको बुला नहीं पा रहे हैं। जैसे जिस चीज़ को ये सोच रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो चीज़ का जैसे एहसास हो रहा है कि ये चाहकर भी आपको बुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने उतने ऑनेस्टी से, उस डेडिकेशन के साथ इनका साथ दिया है कि ये नहीं भूल सकते। कोई भी इंसान अगर किसी का इतना लविंग वे में, हर तरह से सपोर्टिव वे में एक स्ट्रेंथ की तरह बनकर खड़ा रहे, साथ निभाए हर तरह से, तो उसे कैसे भुलाओगे। तो वही एनर्जीज हैं। डेफिनेटली इन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपको, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए किया है, लेकिन पास्ट की यादें इनको अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इनके लिए हुए डिसीजंस, इन्होंने जो निर्णय ले लिए आपके अगेंस्ट, आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा है, जहाँ आप पूरी तरह से टूट कर बिखरे हैं। बहुत आपने समझाने की कोशिश की होगी, कह लीजिए कि जैसे इस रिश्ते को संभालने के लिए वो गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी होती है कि बहुत कोशिश की आपने, बहुत मिन्नतें की होंगी कि चीज़ें ठीक हो जाएं किसी तरह से। हर तरह से आपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी,
बट ये आपकी बात नहीं सुन रहे थे, ये ना सुनना चाहते थे, ना समझना चाहते थे, मतलब पूरी तरह से आपसे खुद को क्लोज ऑफ कर दिया था कि आपकी कोई अहमियत नहीं है इनकी लाइफ में, आपके एफर्ट्स की कोई कदर नहीं थी। जहाँ आप बहुत बुरी तरह से मेंटली इमोशनली डैमेज हुए हैं, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं, बहुत समय आइसोलेशन में रहे, जहाँ आप शायद किसी से बात नहीं करते होगे, बहुत रोना, परेशान होना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो आपको धोखा मिला है, जो आपके विश्वास को तोड़ा गया है, जिस इंसान पर आपने शायद सबसे ज़्यादा विश्वास किया था अपनी लाइफ में, किसी पर उतना ट्रस्ट ना किया हो आपने, उन्होंने जो डैमेज किया ना, उसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा, पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया। बहुत कह लीजिए एक डीप डिप्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत तकलीफ से सोल स्क्रीमिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर रूह चिल्ला पड़े, चीख पड़े, आत्मा रो दे, उतनी तकलीफ आपने देखी है इनके डिसीजंस की वजह से, इनके हार्टलेस होने की वजह से, बेरहमी से जो इन्होंने आपकी बलि चढ़ाई है, डैमेज किया है। अब वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं इनको, इनके डिसीजंस का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आप इनकी बातों से, इनकी यादों से नहीं निकल रहे हो। बाकी लोगों में आप में कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्यों उन्होंने ऐसे एक्शंस ले लिए, क्यों आपकी एक भी बात नहीं सुनी, क्यों ये अपने हिसाब से चलते रहे, पूरी तरह से इस रिश्ते को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हों या इन्फ्लुएंस कर रहे हों जिनकी बातों में आ गए। तो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट ये किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। जो पास्ट में आपकी कदर नहीं थी, आपसे कोई बात नहीं करना चाहते थे, आपकी कोई बात नहीं समझना चाहते थे, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको पूरी तरह से धकेल दिया हो, दूर हटा दिया हो अपने से, बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा प्यारे थे, वहाँ पर अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, अभी बहुत प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, बट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय। जजमेंट कार्ड है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये और ज़्यादा आपके प्यार को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आपके साथ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं रहे हो, बिल्कुल इनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत प्योर रहे हो। एक डिवाइनली कनेक्शन, जैसे एक डिवाइनली फीलिंग्स होती है ना, जो किसी कुछ लोगों के साथ हम महसूस कर पाते हैं कि एक बहुत ही सुकून है, बहुत ही अलग सा महसूस होता है, तो वो एनर्जीज ये आपके साथ महसूस करते थे। डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है इस समय, जो भी गलतियां हो गई हैं इनसे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, लोगों के लिए कर करके थक रहे हैं, बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं इंटरनली, ये भी अब टूट रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं जो डैमेज इन्होंने आपको या जो दर्द इन्होंने आपको दिया था, जो तकलीफ दी थी, उसका एहसास अब होता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको वो चीज़ का एहसास करा रही हैं कि इनको इनका आईना दिखाया जा रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ देख तो सकते हैं बट आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हैं अभी एट प्रेजेंट जहां ये बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, मेंटली इमोशनली। किसी तरह के लॉसेज हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ लीगल केसेस हो सकते हैं, मैटर हो सकता है, कुछ और धोखे हो सकते हैं कि जिन पर इन्होंने विश्वास किया था, जिस तरह से आप इन पर अपनी जान छिड़कते थे, अपने आप को पूरी तरह से आपने इनके लिए समर्पित कर दिया था और इन्होंने किसी और के लिए खुद को डेडिकेट किया था, वहाँ इन्हें बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जो इन्होंने किया है वही आईना इनको दिखता नजर आ रहा है इस समय, जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, अपनी डिसीजंस को लेकर सोच रहे हैं कि क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया। तो रियलाइजेशन है और समझ आ रहा है कि रिश्ता भी एंड नहीं हुआ है, इसे वापस से ठीक करना है, एक न्याय लाना है, जो चीज़ें गलत हो गई उसे ठीक करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली काफ़ी सफरिंग में है इस समय, काफ़ी एक डीप सफरिंग है यहाँ पर, एक डीप रियलाइजेशन है। जो इन्होंने आपको दर्द दिया है वो महसूस अब खुद पर बीतती नजर आ रही है इनको। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है, वही ना, बोझ बहुत ज़्यादा है, जो इन्होंने पास्ट में बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जो बाकी लोगों को चुन लिया, आपके प्यार को, आपके साथ की कदर नहीं की, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, किसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है, जहाँ इनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने किसका साथ खो दिया है। आप जितने ज़्यादा इनके लिए लविंग रहे थे, केयरिंग रहे थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, इनको अटेंशन देते थे, हर तरह से आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे, आपको खो दिया है। उस चीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, अपने ही लिए डिसीजंस का रिग्रेट है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्रेविंग है, कह लीजिए सोल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर,
हर तरह से आपके साथ को, आपके प्यार को मिस करते नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही कह लीजिए तड़प वाली एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एंग्जाइटी हो रही होगी, जो चीज़ें इन्होंने कर दी हैं, जो डिसीजंस ले लिए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को वापस शुरू करना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है पास्ट में, इन्होंने पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म की हैं। हैंगमैन यही वाला कार्ड है, सब एंड कर दिया था इन्होंने बहुत हार्टलेस वे में, जहाँ आप पूरी तरह से आपको त्याग देना जिसे कहते हैं ना कि अबैंडन कर देना, आपको बीच राह में छोड़ा इन्होंने। जहाँ आपको शायद इन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, तभी इन्होंने आपको डैमेज किया है, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। बहुत तरह के इमोशनल, मेंटल, हर तरह से लॉसेस से आपने फेस किए हो सकते हैं उस समय। तो समझ पा रहे हैं अभी जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है, जो दर्द आपको दिया है, कि आपका इतना ऑनेस्ट होना, इतना प्योरिटी के साथ एक रिश्ते में जुड़ना, उसके बदले आपको क्या मिला? सफरिंग, अकेलापन, तड़प, तन्हाई, रोना, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स, क्या नहीं, सब चीज़ें आपने झेली हैं। हो सकता है बहुतों को आपने इनके लिए बहुतों से दूरियां भी बनाई हो कि नहीं, आपके लिए ये रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी लोगों को प्रायोरिटी नहीं देकर इनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था हमेशा। वहीं आप धोखा खाए हैं, जहाँ आपको लगता था एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक बहुत ही एक अलग तरह का रिश्ता है। तो अभी उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, रिग्रेट होता नज़र आ रहा है जो इन्होंने किया। डेथ क्यों आया है? डेथ, रिबर्थ क्यों आया है? बैलेंस लाना चाहते हैं, जो एक इमोशनल टर्मोइल से ये रिश्ता गुजरा है, जिस तरह की एक्सट्रीम नेगेटिविटीज़ आपने देखी होंगी इस रिश्ते में, एक्सट्रीम पर जाकर चीज़ें ख़राब हुई, मतलब जितनी हद हो सकती है उतनी बुरी तरह से चीज़ें ख़राब हुई होंगी। और आपने भी बहुत कह लीजिए इनको प्यार एक्सट्रीम लेवल पर ही किया होगा, कि इतना मतलब हर हद पार कर देना होता है ना, कि हर तरह से जस्ट आपके लिए यही इम्पोर्टेंट थे कि आप इनके साथ ही कंप्लीशन, आप इन्हीं के साथ सुकून, आप इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है खुद को, और वहीं इन्होंने डैमेज किया है। तो अब ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, जो इन्होंने पास्ट में अपनी कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बनाई है, इस रिश्ते को तोड़ा है। हो सकता है सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस, और फैमिली, परिवार, पैसा, सोसाइटी में नाम, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिस वजह से इन्होंने पास्ट में हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है, आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने। उस चीज़ का अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन साथी को गवा दिया है, एक रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसको ठीक करना चाहते हैं। एक हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, कि चीज़ों को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। रीबर्थ कार्ड है ना, डेथ एंड रीबर्थ, तो वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी में आ रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। चाहे जिस भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने पास्ट में आपको, आपके साथ गलत किया है, वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है? कोई सोसाइटी, समाज, इमेज, परिवार, रिश्तेदार, यही सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती रही हैं, और वहीं पर ये स्टक हैं, अभी वहीं ट्रैप्ड हैं। हो सकता है किसी तरह के कुछ लॉसेस या कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने डिसीजन लिए पास्ट में वो गलत लिए थे। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा हिडन रखते होंगे इस रिश्ते को भी और अपने इमोशंस को भी। बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्लस माइनस देखने वाले, कहाँ लाभ है कहाँ नहीं है, वो सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। अपने डिसीजन का रिग्रेट है, इनको समझ आ रहा है जो इन्होंने पास्ट में आपके लिए एक्शंस नहीं लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, बहुत ज़्यादा ही जस्ट एक रिसीविंग एनर्जीज में रहे, कभी भी इस रिश्ते को रिश्ते वाला अहमियत नहीं दी है, जहाँ पर कमिटमेंट या बाकी चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे पास्ट में। बहुत ज़्यादा जगल करते रहे हैं, जहाँ पर मतलब इस रिश्ते की अहमियत का एहसास नहीं था, कि ये इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं देखते थे, शायद स्टेबिलिटी नहीं देखते थे, या ये फिनेंशियली या किसी तरह से बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर हैं, या किसी तरह से कुछ पोजीशन ऐसी है कि इनको लगता होगा कि वर्थ इट नहीं है, इस रिश्ते में उतने एफर्ट्स क्यों डालेंगे। बट वहीं पर एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है, यही कार्ड है जजमेंट, ये वाला। डिवाइन एनर्जीज न्याय देती नज़र आ रही हैं, आपको न्याय देती नज़र आ रही हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो भी चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में, उसको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। रिकन्सिलेशन की तरफ जाने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। मतलब जिस रीज़न से इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए, जो भी इन्होंने निर्णय लिए, उन्हीं चीज़ों का अभी रिग्रेट है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आप कि इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर।
3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? पास में जो ये अपने परिवार या जो भी डिसीजंस लेकर आपसे मूव ऑन कर गए थे, आगे बढ़ गए थे, डेफिनेटली ये पूरी तरह से रिश्ता तोड़कर निकल गए थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, चीज़ें नहीं करना चाहते थे। बहुत प्लेयर एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत नॉन कमिटल रहे हों, जहाँ पर आपका साथ बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट करता था, बट आपके लिए जिम्मेदारी लेने को ये रेडी नहीं थे। इस रिश्ते की जिम्मेदारी या इस रिश्ते में इनकी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो देने को तैयार नहीं थे, एक टीम वर्क में आने को तैयार नहीं थे और दूरियां बना गए। वो भाग जाना ही कहेंगे ना इससे, कि जो इंसान एक रिश्ते को निभाने से खुद को दूर करना चाहे तो भागना ही हुआ। तो जो इन्होंने किया ना, उस चीज़ का रिग्रेट है, जो ये पास में डिसीजन नहीं ले सके। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं जहाँ ये समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, हर्मिट है, तो डेफिनेटली बहुत गहरा रियलाइजेशन हो रहा है इनको, बहुत गहरा एहसास हो रहा है आपके साथ का, जैसे एक सोल अवेकनिंग वाली एनर्जीज हो जाती हैं, जहाँ इनकी आत्मा इनको या इनका इंट्यूशन इनको बताता नजर आ रहा है कि इन्होंने क्या चुन लिया, इन्होंने क्या कर दिया है, कौन सही था कौन गलत था। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स वही मूव ऑन किया है इन्होंने, फैमिली, परिवार, अपनी चीज़ों के लिए, अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी करके इन्होंने सोचा था ये बहुत आराम से निकल जाएंगे, इनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। वहीं पर किसी तरह की जजमेंट आती नजर आ रही है, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई वहीं पर ये जो सुकून ढूंढ रहे थे वही सुकून नहीं है, अभी आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन, एक जजमेंट आता नजर आ रहा है, बट डेफिनेटली इन्होंने आपको पूरी तरह से इस रिश्ते को एंड किया है। बहुत ख़राब तरह से इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया हो सकता है, बहुत टॉक्सिक हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, या बहुत ही कुछ आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या बहुत झगड़े, बहुत कुछ चीज़ें आपने फेस की हों इस रिश्ते में, जहां आपका भी बार बार आपका दिल भी बार बार टूट रहा होगा कि इस तरह से ये इंसान मेरे साथ कर रहा है, और ये बहुत सेल्फिश वे में इन्हें लगा था कि हाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जजमेंट क्यों आया है? आप इनकी खुशियां हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, जो ये पास में दूरियां बना गए थे, डायरेक्शनलेस थे, कंफ्यूज थे, आपके साथ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो अब एक न्याय आता नजर आ रहा है, वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को अपनी खुशियों के लिए जैसे वापस लौटते नजर आ रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, जस्टिस भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक न्याय देना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत किया है पास्ट में, इनके इन डिसीजंस की वजह से, इनके मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप भी बहुत सफरिंग में रहे हैं, और आप प्यार डिजर्व करते हैं। आपने जितना एफर्ट्स, जितना साथ दिया है, कि अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जजमेंट आता नजर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? अगेन ये तो पूरी तरह से वही पूरा ही, ये जो इन्होंने किया है ना आपके साथ, उसी का न्याय सर्व होता नजर आ रहा है, जहाँ पर जस्टिस सर्व हो रहा है। इनको किसी तरह का कर्मा फेस करना पड़ रहा है इस समय, वही एनर्जी जहाँ ये बाकी लोगों में और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, 3 ऑफ कप्स है, एक डीप रियलाइजेशन है। जिन लोगों के लिए इन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिए, वहीं पर इनको जो डिसीजंस बैकफायर कर गए, वो गलत हो पड़ गए। जो भी इन्होंने गेम खेला था, कहेंगे ना वो चेस में जैसे होता है कि हाँ इन्होंने जो अपनी चाल या नेक्स्ट स्टेप लिया वो गलत पड़ गया, इन्होंने गलत स्टेप लिया, आपके लिए गलत मूव कर ली, कर्मा सर्व हो रहा है। बहुत बुरी तरह से ये ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये लोग इनके आसपास बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, ये कह लीजिए, इन पर पहरे लगा कर रखना जिसे कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। सामने से शो नहीं होने दे रहे होंगे कि ये इतनी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, बट हाँ डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो इन्होंने एक्शन लिया, जो मूव लिया है आपके अगेंस्ट, उसका कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? वही 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, सारे ही वो कार्ड हैं, डेथ है, हैंगमैन है। तो इन्होंने कुछ तो चीज़ें की हैं जो ये सफरिंग से गुजर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इन्होंने गलत किया है, जो आपका दिल दुखाया है, जहां आप इनकी हमेशा एक स्ट्रेंथ की तरह रहे थे, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कमिटमेंट के बहुत इश्यूज रहे होंगे, मतलब इन्हें पहले लगता होगा कि
आप जो स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या एक जो आप आस रखते होगे किसी को भी, हर रिश्ते में एक दूसरे से उतना तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ मैं अगर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाला रेसिप्रोकेट तो करेगा, नहीं तो वन साइडेड कनेक्शन तो नहीं चल सकते ना। बट इन्होंने वहाँ पर भी आपको बहुत अवॉइड किया है, आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हो, वैल्यू नहीं करते हो कि क्यों आप इनसे इस तरह की बातें कर रहे हैं या क्यों उस तरह का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते थे, आगे इस रिश्ते को एक प्रॉपर वे में नहीं आगे ले जाना चाहते थे, एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, कहीं तो धोखा खाए हैं इनके डिसीजंस के बाद किए, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जहां इन्होंने सोचा था ना कि हाँ मैं एक नई शुरुआत कर लूँगा, जो मैं मैनिपुलेटिव हूँ या जो भी एक रियल फेस के साथ नहीं रहते थे, तो सब चीज़ें सही से हो जाएंगी, सब आगे हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ये किसी तरह का इनको लॉसेस हुए हैं, डैमेज हुए हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी कार्मिक साइकिल्स है इनकी लाइफ में, कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने एक इनोसेंस इंसान के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी का दिल पूरी तरह से तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है कि वो शायद अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकेगा, उस तरह का जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डैमेज किया है, हर तरह से जो आपको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, वही कर्मा सर्व हो रहा है इनको। जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एक फियर की एनर्जी है, एक पछतावा है, डर है अपने लिए डिसीजंस का, और इनको समझ आ रहा है इनको कर्मा मिल रहा है किसी तरह का। ये समझ पा रहे हैं इस समय जो फियरफुल एनर्जी है ना, ये समझ पा रहे हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई क्योंकि आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की इन्होंने, आपकी कदर नहीं की। जहाँ आप इनकी शील्ड की तरह इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते होगे, नहीं की कदर, कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय। कोई जजमेंट भी आया है ना, डेथ है, हैंगमैन, ये सारे कार्ड्स कर्मा ही फेस कर रहे हैं। जजमेंट भी आ कर जा रहा है बार बार। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अब इनका विजन क्लियर हो रहा है कौन सही है कौन नहीं है। जो पास्ट में ये समाज, सोसाइटी या किसी और एटीट्यूड, ईगो में थे, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, अब इनको इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत समय ये जगलिंग में रहे हैं, बहुत समय इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर रखी हैं, बहुत सारे दायरे रखे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो सकते हो, बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, आपको इंट्यूशंस बहुत हाई होंगे इस समय, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के आभास हो जाते हो। बट आप अपनी एनर्जीज को अब क्लोज ऑफ किया हुआ है, तो आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो, एंड अभी ये आपके लिए, आपके प्यार के लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं। सो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। इस समय तो कर्मा कह लीजिए या एक डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, जो किया है उसका रिजल्ट इनको सर्व होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन, डेथ। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? सो नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली काफ़ी एक डिप्रेशन से, एक इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं। जिन भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट या जिन भी चीज़ों से इन्होंने ये रिश्ता आपके साथ तोड़ा था, वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। डेथ ये भी है, ये भी डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे। एक कह लीजिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें बनाकर रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही एक डीप रियलाइजेशन के दौर से गुजरने वाले हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक मेजर डिप्रेशन से भी गुजरेंगे, जहाँ पर ये आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पाएंगे कहाँ इनकी गलतियाँ रहेगी, क्या चीज़ें हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट तो पूरी तरह चांसेस है यहाँ पर। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करेंगे। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपकी ऑरा, आपका साथ, आपका प्यार, आपकी केयर, आपके इमोशंस। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं कि आपके लिए एक एक्शन लेंगे। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा एक डबल माइंडेड उसमें हमेशा रहते थे ना कि सोसाइटी है, समाज है, परिवार है, उस तरफ बढ़े या आपकी तरफ, तो आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, उस चीज़ का एहसास होने वाला है इनको। तो ये जो पूरी तरह से इन्होंने रिश्ते को दफन कर दिया है, उससे बाहर निकलेंगे, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाएंगे। एक सक्सेस है, एक ग्रोथ है, हैप्पीनेस है आने वाले समय में। बट
अभी ये एंडिंग्स अभी भी फेस करेंगे, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, चीज़ों से अभी भी गुजरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के अभी चीज़ें एकदम शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पर काफ़ी हैवी एनर्जीज को ये फेस कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ कार्मिक चैलेंजेस, सिचुएशंस इनकी लाइफ में रहने वाली हैं, जहाँ इनको बहुत तरह के रियलिटी चेक्स कह लीजिए, या लोगों के असली चेहरे, या बहुत सारे इनके डिसीजंस का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ लौटेंगे। एंड यहाँ पर नंबर्स अगर बात करें तो हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है। हाँ, 4 की वाइब्रेशन है, तो आप मान के चलिए 1 महीना काफ़ी क्रूशियल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के इस रिश्ते के लिए। इनके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो होपफुल रहो, आप अपने ऊपर वर्क करते रहो, चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए होंगी। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। वो है, इसीलिए कहा जाता है चूज़ वाइजली। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो सिर्फ अपना लाभ समझकर अगर डिसीजन ले लिया जाए ना तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। वो प्लस माइनस में बहुत रहते हैं ना लोग, वो वाली बात है। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर, तो बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं। यू एंड आई वर टू यंग, तो हो सकता है बहुत इमेच्योर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट झगड़े रहते हो, क्योंकि इनका ऐसा एटीट्यूड रहा होगा कि आपको भी बोलना पड़ता होगा। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, डेफिनेटली इनके सामने किसी तरह की रियलिटी चेक, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है, जिस चीज़ से और ज़्यादा टूट के बिखरने वाले हैं कि इनकी तरफ से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो इन्हें लग रहा है कि शायद आप भी इनसे दूरियां बना रहे हो, अब आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो इनको एहसास होने वाला है, हो रहा है कि हाँ इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब मेस कर दिया, ख़त्म कर दिया है। वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू, तो इनको लगता होगा कि हाँ कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिस वजह से सोचते हो कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। जो ये एंडिंग्स एक रीज़न भी हो सकता है, एक्सक्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अगर नहीं चाहे अपने कुछ प्लस एंड माइनस में रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं वर्कआउट होगी, कुछ नहीं वर्क कर सकेगा आगे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहने वाली है। आई स्टिल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपके इशारे का, आपके जेस्चर का वेट करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में भी इन्हीं चीज़ों से गुजरेंगे, एक उलझन भरे माइंडसेट में रहने वाले हैं, बट आपकी यादें इनके दिल दिमाग में रहने वाली है, चाहे जितनी भी आपसे दूरियां बना ले। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।